नमस्कार, सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा बर्नवाल। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सड़क सुरक्षा व इससे संबंधित अन्य मुद्दों को लेकर डीसी ऑफिस में हुई आवश्यक बैठक। उपायुक्त ने जारी किए निर्देश। सघन वाहन जांच अभियान के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैंप लगाने का दिया गया निर्देश। टाउन वेंडिंग जोन समिति ने नगर निगम सभागार में की बैठक। डिप्टी मेयर ने की अध्यक्षता। विभिन्न विभागों के पदाधिकारी रहे मौजूद। बनी गंभीर योजना। अभ्रक क्षेत्र के बच्चों को लॉकडाउन में पढ़ाई जारी रखने को लेकर कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन ने की अच्छी पहल। गांव में बच्चों को दिया गया स्मार्टफोन। मोबाइल फोन पाकर बच्चे दिखे बेहद खुश। और झंडा मैदान में किसान मंच ने की किसान पंचायत। रजिस्टर 2 और खतियान का नकल नहीं मिलने से नाराज किसानों ने की आवाज बुलंद। मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में मंगलवार को डीसी ऑफिस में सड़क सुरक्षा, रोड टास्क फोर्स, यातायात व अन्य से संबंधित एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने सड़क सुरक्षा, रोड टास्क फोर्स, यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर गहन विचार करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिले के शहरी क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न चौक चौराहों के साफ सफाई, उनके सौंदर्यीकरण व अन्य मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उपायुक्त ने कहा कि सड़क के किनारे फल एवं सब्जी विक्रेताओं को हुट्टी बाजार में अतिशीघ्र शिफ्ट करना सुनिश्चित करें। जिला प्रशासन द्वारा हुट्टी बाजार एवं मकतपुर हाट का सौंदर्यीकरण किया गया है। सभी सब्जी विक्रेताओं को हुट्टी बाजार शिफ्ट करने का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण किया जाएगा, जिससे आमजनों को जाम की समस्या से निजात मिलेगी। उपायुक्त ने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुगम बनाने पर जोर देते हुए शहर की ट्रैफिक समस्या से निदान पाने के लिए सब्जी विक्रेताओं के लिए नए सिरे से बनाए गए मकतपुर हाट एवं हुट्टी बाजार में सभी को यथाशीघ्र शिफ्ट करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने बताया कि सब्जी विक्रेताओं के लिए हुट्टी बाजार में सुदृढ़ व्यवस्था उपलब्ध कराया गया है। उपायुक्त ने कहा कि यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुगम बनाने पर जोर दें ताकि आमजनों को जाम की परेशानी से निजात मिले। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के कोई चालक वाहन का उपयोग न करे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि 18 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे वाहन चलाते हुए न पाए जाएं तथा नियमित रूप से वाहन चेकिंग अभियान चलाने का आवश्यक निर्देश दिया गया। बैठक में उपनगर आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, उत्पाद अधीक्षक, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि, आरक्षी उपाधीक्षक, कार्यपालक अभियंता, NHAI कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। नगर निगम के सभागार में मंगलवार को दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत टाउन वेंडिंग समिति की बैठक उप महापौर प्रकाश सेठ की अध्यक्षता में की गई। बताया गया कि संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम के तहत PMJJBY, PMSBY डिजिटल ट्रांजैक्शन से सभी 1702 पथ विक्रेताओं को कैंप के माध्यम से लाभान्वित कराया जा रहा है। राज्य सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना का संशोधित 2500 लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके तहत 1702 लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन विभिन्न बैंकों में 10,000 रुपए ऋण हेतु किया गया है। शेष लाभुकों को जागरूक कर ऋण हेतु आवेदन कराने के लिए समिति के द्वारा निर्णय लिया गया। बैठक में पथ विक्रेताओं को डिजिटल माध्यम से जोड़ने की चर्चा की गई ताकि उन्हें प्रत्येक माह 100 रुपए या साल में 1200 रुपए का कैशबैक प्राप्त हो सके। बैठक में संबंधित विषय पर गंभीर विचार विमर्श कर उचित रणनीति तैयार की गई। बैठक में उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति, DSP संजय राणा, मरवाड़ी मंच के राकेश मोदी, चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव प्रमोद अग्रवाल, नगर थाना के थाना प्रभारी आरन चौधरी, रोटरी क्लब अध्यक्ष संतोष अग्रवाल, जिला के LDM बाजार समिति के प्रतिनिधिगण व अन्य कई प्रमुख लोग उपस्थित थे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में नगर निकाय का चुनाव पिछले कुछ वर्षों में होता गया। गरीब लोग हैं, खासतौर से वैसे जो फुटपाथ पे। क्या चीज़ को लेकर आज बैठा? क्योंकि आज नगर निगम वेंडिंग जोन समिति की बैठक थी
और इसी बैठक में हमारे नगर आयुक्त के अलावे लीड बैंक मैनेजर, रोटरी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि, थाना इंचार्ज, नगर थाना इंचार्ज, डीएसपी साहब और हमारे अन्य हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसके सारे प्रतिनिधि उपस्थित थे। और इसमें कुल 10 विषयों पर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। इसमें पहला तो ये था कि हमारे जितने भी वेंडर्स हैं शहर में, सारे वेंडर्स का और एक सर्वे कराया जा रहा है और सर्वे के बाद उन लोगों को आई कार्ड भी दिया जाएगा। और उन लोगों को जो हमारे सर्वे में जो हमारे वेंडर्स हैं, उन लोगों को कोई निश्चित स्थान पर और भेजा जाए ताकि वो निर्बाध रूप से और अपना दुकान चला सके। दूसरा जो विषय था वो ये था कि शहर में जो अभी जगह जगह इंक्रोचमेंट की स्थिति बनी है, चाहे वो वेंडर्स के कारण या ठेला के कारण या जो भी हो, उसके कारण शहर में और एक बहुत ही दयनीय स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसको ठीक करने के लिए भी हम लोगों ने और एक ड्राइव चलाने का निर्णय लिया है। कल हमारा नगर निगम और पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन के सहयोग से और जो इंक्रोचमेंट है उसको हम हटाने का काम करेंगे। इस तरह से और भी कई प्रकार के विषयों पर चर्चा हुई। जैसे हमारा जो यहाँ से एक NULM के तहत और छोटे मोटे दुकानदारों को ऋण देने का काम अभी सरकार कर रही है, संकल्प से सिद्धि योजना के तहत। इसमें से 10,000 रुपये का लोन हम प्रत्येक वेंडर्स को देंगे और अगर वो 10,000 रुपये का लोन लौटा देता है तो फिर हम उसको 20,000 देंगे, फिर 20,000 लौटाता है 50,000 देंगे। ऐसे कर करके हम उसको 50,000 रुपये तक का लोन और उस वेंडर्स को देंगे ताकि वो अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। एक बात और आई कि जो शहर में ऑटो जितने चल रहे हैं वैसे ऑटो को भी हम और नंबरिंग करने का काम करें, सबको नंबर अलाउड करें। हालांकि जिला प्रशासन और परिवहन विभाग इस पर पहल कर रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा होगा कि अगर नंबरिंग हो जाएगा गाड़ी का तो हमारा जो टोटो में चलने वाला जो हमारी जनता है उसको कम से कम लगेगा कि हम इतने नंबर के टोटो पर बैठे हैं और किसी प्रकार की अगर कोई वाकया होती है तो उस नंबर से हम उस पर क्लेम कर सकते हैं। यदि नंबर नहीं रहने के कारण हम चढ़ते हैं उतरते हैं, कोई आइडेंटिटी उस और टोटो का नहीं है। तो बाकी सभी से आग्रह है, जनता से भी आग्रह है इस पर और नगर निगम को सहयोग करने का काम करें ताकि नगर निगम के द्वारा जो योजना है वो ठीक ठाक और चल सके। धन्यवाद। ऐसा क्या चीज़ को लेकर बैठा था? आज बैठक भेंडिंग जोन कमेटी की बैठक था। इस बैठक में जो भी नगर निकाय के अंतर्गत जितने भी वेंडर हैं उनका रजिस्ट्रेशन से संबंधित इशू था। जो भी शहर के लिए 2500 वेंडर्स का लक्ष्य है कि हम लोग 2500 वेंडर्स का रजिस्टर करें और उनको जो सरकारी देय लाभ है वो लाभ से उन्हें आच्छादित करें। अब तक 1702 वेंडर्स का रजिस्ट्रेशन कर रखा है और जो शेष बच रहा है 2502 में उन्हें हम लोग कोशिश करें कि अगले 1-2 माह के अंदर भी उनका रजिस्ट्रेशन करके पूर्ण कर लें। दूसरा हम लोग का एजेंडा था जो हमारा 2 वेंडिंग जोन बन चुका है। एक आपका भावन टोली में ESR कैंपस गेट बना हुआ है और दूसरा बना हुआ है फायर ब्रिगेड के सामने है। तो वहाँ पर भी आज कमेटी द्वारा जो 1702 है उसको अप्रूव कर दिया गया सूची को और उस सूची में से जो भी पात्र होंगे उनको इस वेंडिंग जोन में उन उपभोक्ताओं को समाहित किया जाएगा। साथ ही जो शहर में विभिन्न जगहों पर यथातथ तरीके से जो वेंडर्स अपने दुकान लगा रहे हैं तो कल से ड्राइव अभियान चलेगा और उनको होटी बाज़ार में स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। कल बड़ा चौक से लेकर के गांधी चौक तक ये ड्राइव चलेगा जिला प्रशासन द्वारा और उनमें जो भी वहाँ पर प्रतियोगिता है उनको वहाँ पर बैठाया जाएगा। जो होटी बाज़ार बैठ कर तो अपना
सामान की बिक्री कर सकें। इससे आवागमन भी दुरुस्त होगा और साथ में उनको उनके दुकान के एस्टेबिलिटी भी मिलती है। अबरक क्षेत्र के बच्चों के लॉकडाउन में भी पढ़ाई जारी रखने के प्रयास के तहत मंगलवार को गांव स्थित डाक बंगला सभागार में बाल मित्र ग्राम पहाड़पुर, दोनों सोत, हरला घाटी, पलमा, झुमरझारा, हेटली, कहुआई, हरिहरपुर और लखेपुरा के बीच कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आरती कुमारी ने कहा कि कोरोना काल में कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा सुदूरवर्ती गांवों के बच्चों के बीच स्मार्टफोन का वितरण किया जाना एक सराहनीय कदम है। सत्यार्थी फाउंडेशन का काम धरातल पर दिखता है। कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन के वरिष्ठ बाल अधिकार कार्यकर्ता गोविंद खनाल ने बताया कि लॉकडाउन के चलते लंबे समय से विद्यालय बंद हैं। गरीब परिवार के बच्चों के लिए स्मार्टफोन खरीद पाना मुश्किल है, जिस कारण बच्चे अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पा रहे हैं। इससे अबरक क्षेत्र के गाँव में बाल विवाह व बाल श्रम की घटनाएं तेजी से बढ़ी है, जिसे रोकने के उद्देश्य से एवं बच्चों की पढ़ाई जारी रह सके, इसको लेकर कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन द्वारा बच्चों को स्मार्टफोन उपलब्ध करवाया जा रहा है। उक्त स्मार्टफोन का प्रयोग बच्चे स्कूल प्रबंधन समिति और शिक्षक की मदद से कर सकेंगे। कार्यक्रम का संचालन बाल अधिकार कार्यकर्ता सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी एवं धन्यवाद ज्ञापन उदय राय के द्वारा किया गया। मौके पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आरती कुमारी, रोशन कुमार, योगेंद्र राय, अशोक यादव, सविता देवी, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के वरिष्ठ बाल अधिकार कार्यकर्ता गोविंद खनाल, उदय राय, सुरेंद्र कुमार त्रिपाठी, मोहम्मद आरिफ अंसारी, पंकज कुमार, शिवशक्ति कुमार, वेंकटेश प्रजापति, सतीश मिस्त्री, नीरज कुमार, प्रीति कुमारी, कृष्णा पासवान सहित दर्जनों लोग शामिल थे। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के द्वारा आपके हाथों में ये मोबाइल आज उपलब्ध हो जाएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि इसका कैसे प्रयोग करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से इसका उपयोग करेंगे और हम लोगों को एक अच्छा रिजल्ट लाकर दिखाएंगे कि बच्चे को मोबाइल मिला तो उन्होंने भी प्रगति की। ठीक है, धन्यवाद। जिले में सभी योग्य लाभुकों को ससमय खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कराने को लेकर मंगलवार को डीसी ऑफिस कक्ष में आपूर्ति विभाग की एक बैठक की गई। यहां बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा कर रहे थे। वहीं मौके पर आपूर्ति विभाग से संबंधित अधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे। बैठक में राशन वितरण, ग्रीन राशन कार्ड, नमक चीनी वितरण, कृषि जूट बैग संग्रहण, धान अधिप्राप्ति, आधार सीडिंग, डुप्लीकेट राशन कार्ड आदि का प्रखंडवार समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी योग्य लाभुकों को ससमय राशन उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिक जिम्मेवारी है। इस हेतु सभी को अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है। उन्होंने राशन खाद्यान्न वितरण करने में आ रही समस्याओं को आपसी समन्वय के साथ निराकरण करने हेतु लाभुकों को ससमय राशन उपलब्ध कराने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नवंबर महीने तक सभी एनएफएसए के लाभुकों को PMGKAY योजना के तहत एनएफएसए सहित डबल खाद्यान्न देने का लक्ष्य है। साथ ही प्रत्येक महीने के 15 एवं 25 तारीख को चावल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस हेतु सभी MO प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को मिशन मोड में कार्य संपादित करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही एनएफएसए एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना और JSFSS के तहत अंत्योदय व PHA योजना अंतर्गत माह जून, जुलाई एवं अगस्त 2021 के लिए खाद्यान्न का प्रखंडवार समीक्षा कर और योग्य लाभुकों के बीच ससमय 100% राशन वितरण करने का सख्त निर्देश दिया गया। बैठक में मुख्य रूप से सभी अनुमंडल पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जिला प्रबंधक FCI, सभी MO प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, सभी प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी, सभी सहायक गोदाम प्रबंधक व अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे। रजिस्टर 2 और खतियान का नकल देने में अभिलेखागार द्वारा विलंब किए जाने से परेशान किसानों ने मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया। किसान मंच के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंच जिला संयोजक सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि रजिस्टर 2 और खतियान के बिना जमीन की ऑनलाइन एंट्री नहीं हो रही है और ऑनलाइन एंट्री नहीं होने की वजह से
जमीन का ऑनलाइन रसीद निर्गत नहीं हो रहा है। इस वजह से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड सहित अनेक योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। अभिलेखागार में किसानों के सैकड़ों आवेदन लंबित हैं। काफी आंदोलन के बाद आज अमृत मंडल, जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनके द्वारा मांगे गए रजिस्टर 2 और एक दो अन्य लोगों के रजिस्टर 2 को अभिलेखागार के द्वारा खोज के निकाला गया है। कार्यक्रम को गिरिडीह प्रखंड संयोजक जोगेश्वर ठाकुर, बेंगाबाद प्रखंड संयोजक नबी अंसारी आदि ने भी संबोधित किया। मौके पर किसान पंचायत में वरीय कार्य समिति सदस्य छोटेलाल मरांडी, ब्रह्मडीहा किसान मजदूर मंच की अध्यक्ष सीमा कुमारी, हेमन मरांडी, ज्योति कुमारी, छत्रधारी सिंह, वासुदेव मरांडी, कृष्ण कुमार शर्मा, बीरू प्रसाद, दुलारी मरांडी, राजन हंसदा, पवन मोदी, शांति देवी, कलावती देवी, लीला देवी सहित कई लोग उपस्थित रहे। किसान पंचायत के बाद मंच का एक शिष्टमंडल डीसी ऑफिस पहुंचा और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन उपायुक्त को सौंपा। अधिकांश किसानों के जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है और जब किसान अपने ज़मीन का ऑनलाइन एंट्री कराने के लिए अंचल कार्यालय में जाते हैं तो वहाँ कहा जाता है कि आप जो है सो अभिलेखागार से जाके, रिकॉर्ड रूम से जाके खतियान और रजिस्टर 2 का नकल लेके आइए। किसान जब रिकॉर्ड रूम में आता है तो यहाँ कहा जाता है कि आप जो है आवेदन जो है सो बाहर कूट में रखे डब्बा में डाल दीजिए। किसान घूमते घूमते परेशान हो जाता है, किसान मिल नहीं पाता है, रिकॉर्ड रूम के अधिकारी कर्मचारी से मिल नहीं पाता है, वहाँ का दरवाज़ा जो है सो बंद रहता है। खिड़की से झांक के किसान अनुरोध करता है कि सर मेरा क्या हुआ आवेदन का। 6 महीना के बाद, 4 महीना के बाद कह दिया जाता है कि आपका आवेदन भूल गया, फिर से दे। और जब बिचौलिए के माध्यम से कोई जाता है तो उसका काम 2 दिन, 4 दिन, महीना दिन में हो जाता है। लेकिन यहाँ जो है आम किसान है वो बिचौलिए के माध्यम से नहीं जा पाते हैं, क्योंकि जो लागत लगना चाहिए उससे 100 गुना से भी ज़्यादा लागत बिचौलिया के द्वारा मांगा जाता है। इसलिए यहाँ के किसान जो है सो परेशान हैं। किसान 3 किसान जो है यहाँ घूमते घूमते इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनको जो है तो अभी तक रजिस्टर 2 का प्रमाणित पत्र नहीं मिला है। हम लोगों ने एसी के यहाँ फरियाद किया, हम लोगों ने डीसी के यहाँ फरियाद किया, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। इसलिए आज हम लोग डीसी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को ये आवेदन दे रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि यहाँ के किसानों को जो है सो रजिस्टर 2 का कॉपी दिलवाया जाए। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जिस समय मुख्यमंत्री नहीं बने थे उसके पहले इसी झंडा मैदान में आके कहे थे कि यहाँ जिन लोगों का रसीद काटने पर रघुवर सरकार ने रोक लगा दिया है, हमारा सरकार बनते ही रसीद काटना शुरू हो जाएगा। लेकिन रसीद काटना तो दूर की बात है, अब ये कह रहे हैं, इनके अधिकारी कह रहे हैं कि रजिस्टर 2 का पन्ना ही फट गया है। हम लोग आज डीसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे और इसके बाद जो है माननीय मुख्यमंत्री को जाके पूछेंगे कि आपने जो वादा किया था, क्या आपने जो है अधिकारियों को इशारा कर दिया कि अब रसीद काटना बंद कर दो। अधिकारी अपने से मनमानी कर रहे हैं। अगर अधिकारी अपने से मनमानी कर रहे हैं तो आप उनके विरुद्ध कार्रवाई करें। इसी को लेके आज हम लोग धरना पे बैठे। हुट्टी बाजार रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 46वां जन्म दिवस मनाया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के चित्र पर तिलक चंदन लगाया गया। बाद में केक काटकर जन्मदिन की खुशियां मनाई गई। मौके पर कार्यकर्ताओं के बीच लड्डू का वितरण भी किया गया। यहां कार्यक्रम संपन्न कराने के बाद झामुमो कार्यकर्ता वृद्धा आश्रम पहुंचे और बुजुर्गों के बीच फलों का वितरण किया और मुख्यमंत्री के दीर्घायु की कामना की। कार्यक्रम में नेताओं ने कहा कि झारखंड के मुखिया का 46वां जन्मदिन पूरे राज्य में झामुमो के साथियों द्वारा मनाया जा रहा है। झामुमो जिला समिति गिरिडीह कामना करती है कि माननीय मुख्यमंत्री स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और झारखंड के लोगों की सेवा करते रहे। कार्यक्रम में पूर्व विधायक ज्योतिन्द्र प्रसाद, हलधर राय, भागवत सिंह, प्रमिला मेहरा, गौरव कुमार, अभय सिंह, महावीर मुर्मू, रॉकी सिंह, दिलीप रजक, राकेश रंजन, मोहम्मद चांद रसीद, राधेश्याम मोदक, मोहम्मद नूर, रवि वर्मा, राकेश सिंह, शिव पूजन, मोहन तुरी, मोहम्मद जाकिर, मोहम्मद तारिक, मोहम्मद मेहताब मिर्जा, मोहम्मद सफरुद्दीन, अकील सोनू, मोहम्मद पलटन, विद्याभूषण मिश्रा सहित कई लोग मौजूद थे। मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी का 40वां जन्म दिवस
है और आज जिला कार्यालय में उनके जन्मोत्सव पर केक काट कर हम लोगों ने खुशी जाहिर की है और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हेमंत सोरेन जी स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे और इनके नेतृत्व में झारखंड और दिन दुगुनी रात चौगुनी ये तरक्की करे और जिन उद्देश्यों को लेकर झारखंड के लोगों ने उन्हें सत्ता सौंपी है उन उद्देश्यों को पूरा करने में सफल है। गांधी चौक स्थित अशोका इंटरनेशनल होटल में मंगलवार को रोटरी गिरिडीह द्वारा नए इनरव्हील क्लब सनशाइन का गठन किया गया। बताया गया कि इनरव्हील क्लब की सदस्यता केवल महिलाओं के लिए ही होती है और ये भी रोटरी की ही तरह सामाजिक क्षेत्रों में कार्य करती है। मौके पर इनरव्हील की जिलापाल पूनम ठाकुर के द्वारा आधिकारिक तौर पर इस नवीन क्लब के गठन की घोषणा की गई। इस दौरान रोटरी गिरिडीह के अध्यक्ष रोटेरियन संतोष अग्रवाल एवं सचिव अभिषेक जैन ने जिलापाल को नए क्लब के गठन हेतु अपनी स्वीकृति पत्र प्रदान की। इनरव्हील की जिलापाल पूनम ठाकुर ने नवनिर्वाचित अध्यक्षा रंजना बगड़िया, सचिव सुमन गौरी सरिया, कोषाध्यक्ष सोनाली तरवे एवं सभी मौजूद सदस्यों को बधाई दी एवं भविष्य के कार्यक्रमों को करने के लिए अपना मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में रोटरी गिरिडीह के सदस्यों के अलावा नवगठित इनरव्हील क्लब सनशाइन की सदस्य रेनू मुसद्दी, कविता रसगढ़िया, राखी झुंझुनवाला आदि कई सदस्य मौजूद रही। इस दौरान दैनिक जागरण द्वारा कोरोना काल में समाज सेवा देने के लिए रोटरी गिरिडीह को कोरोना वॉरियर्स के रूप में सम्मानित किया गया। गिरिडीह द्वारा नए इनरव्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता आपकी रंजना बगड़िया, सचिव सुमन गौरी सरिया एवं ट्रेजरर जो है सोनाली तारवे है। रोटरी गिरिडीह ने आरसीसी का भी फॉर्मेशन किया था, जिसमें हम लोग गांव-गांव में जाके 5 लोगों को रोटरी के आरसीसी ग्रुप का सदस्य बनाते हैं, ताकि वहां के समस्याओं को हम लोगों तक लाया जा सके और हम लोग उसका निवारण कर सके। बिकमाडी स्थित गांव में हम लोगों ने आरसीसी का फॉर्मेशन किया है और वहां से 5 बच्चियों को हमने मनोनीत किया है, जो वहाँ की समस्याओं को हम लोग तक पहुँचाती है और हम लोग उसका निवारण करते हैं। देवरी थाना क्षेत्र के भलुआही गांव में रूपा देवी को उसके ससुराल वालों द्वारा मारकर कुएं में डाल देने की घटना पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा एवं जमुआ विधानसभा प्रभारी सतीश केडिया पीड़िता के मायके हारोडेह गांव जाकर मिले। मौके पर इन्होंने पीड़ित परिवार को इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दी एवं शोक संवेदना व्यक्त की। इस क्रम में कांग्रेस जिलाध्यक्ष श्री वर्मा ने कहा कि ये देवरी थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी से बात करेंगे ताकि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। वहीं घटित घटना पर शोक व्यक्त करते हुए घटना की कड़ी निंदा की और पीड़ित परिवार को हर संभव न्याय दिलाने का भरोसा दिया। वहीं जमुआ विधानसभा प्रभारी सतीश केडिया ने कहा कि यह घटना काफी निंदनीय है और दोषियों को कड़ी सजा मिले ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मौके पर स्वास्थ्य विभाग के जिला सचिव रामानंद कुशवाहा समेत अन्य कई ग्रामीण उपस्थित थे। आज मैं हाडोड़ी ग्राम में आया हूँ। यहाँ की एक लड़की की शादी देवरी थाना के भलुआही में हुआ था और इन लोगों ने मुझे बताया कि उस लड़की की हत्या करके कुएं में डाल दी गई लाश को। जब इन लोगों ने वहाँ पर गया तो देखा कि घर में उनके ब्लड हैं, माथे में चोट हैं, चूड़ियाँ टूटी हुई हैं, इस तरह की चीज़ों को देखा है। और मैं निश्चित रूप से इस CS से मिलेंगे और उनको कहेंगे कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सही कर दें, क्योंकि इस लड़की की हत्या हुई है, इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और मैं चूँकि ये घटना हो चुकी है, इसे मैं पूरे परिवार को एक अफसोस व्यक्त करता हूँ कि बहुत दुख वाली घटना है जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती है। वहाँ पर देखें कि सबको नहीं मिला, कहीं छिपा हुआ था, आंगन में चूड़ी फूटा हुआ था, घर के अंदर चूड़ी फूटा हुआ था। जब हम लोग देवरी थाना गए तो वहाँ से प्रशासन आए तो बहुत छानबीन करते हुए लाश को वहाँ से कुएं से बरामद किया गया और बरामद करने के बाद हम लोग देखें कि उनके माथे में बहुत मार है, गर्दन में बहुत मार है, रट सलिए से मारा हुआ हम लोग देखें। निमियाघाट थाना क्षेत्र के श्री बाजार का रहने वाला मनीष कुमार सेठ की मौत करंट लगने से हो गई।
मंगलवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि 11,000 वोल्ट करंट लगने से इसकी मौत हुई है। बताया गया कि स्वर्गीय भुवनेश्वर प्रसाद सेठ का 32 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार सेठ हटियाटाड़ स्त्री बाजार का रहने वाला है। यह सोमवार को पूजा के लिए फूल तोड़ने निकला था। इसी क्रम में फूल के पेड़ के पास ही 11,000 वोल्ट बिजली का तार से गुजरा हुआ था। इसने पेड़ में जैसे हाथ लगाया वैसे इसे करंट ने अपनी चपेट में ले लिया और मौके पर ही इसकी मौत हो गई। बाद में घर वाले आसपास सब जगह इसे ढूंढ रहे थे, तभी पेड़ के नीचे दीवार के किनारे इसका शव पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और पंचनामा दर्ज कर शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ अजय कुमार। ये कौन लगते हैं? हमारा छोटा 5 नंबर का भाई। क्या नाम था? मनीष कुमार। क्या हुआ था? वो 11,000 वोल्ट के कारण फूल के चपेट में आ गए। फूल तोड़ने के चक्कर में 11,000 वोल्ट के फूल का पेड़ सटा हुआ था। सटा हुआ है। 6 से 7 फीट के ऊपर 11,000 का वोल्ट है तार। वहीं पे मौत हो गई थी या कहीं वहीं मौके पे मौत हो गई थी? कैसे पता चला आप लोग को? हम लोग खोजते खोजते पता चला, काफ़ी देर के बाद मतलब पता चला कि इधर फूल तोड़ने के लिए शायद गया तो वापस नहीं आया। कब निकला था घर से? सुबह 7:30 बजे। कब पता चला? लगभग मोटा मोटी वही 2:30-3 के आसपास। का कितना दूरी में वो फूल तोड़ने गए थे घर से? मोटा मोटी 50 गज की दूरी पे। नगर निगम सभागार में मंगलवार को मकतपुर सब्जी मार्केट की बंदोबस्ती की गई। बंदोबस्ती में अर्बन प्लानर मंजूर आलम, सिटी मैनेजर श्याम किशोर महतो, जेई सोमा कुमारी, शंभू सिंह की उपस्थिति में मकतपुर सब्जी मार्केट की नीलामी प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इस बंदोबस्ती में 8 आवेदकों ने भाग लिया, जिसमें अधिकतम बोली 1,63,500 रुपए लगाकर शादाब आफ्ताब ने 31 मार्च 2022 तक के लिए बंदोबस्ती अपने नाम की। वहीं बंदोबस्ती में रितेश पांडे, राजेश कुमार राम, कुंदन केसरी, शंकर यादव, रविंद्र प्रकाश, सुरेश कुमार रजक आदि लोगों ने भी हिस्सा लिया। सब्जी मार्केट का आज बंदोबस्ती की कार्रवाई हम लोगों ने किया है। इसके लिए कुल 8 डाक वक्ता लोग यहाँ पहुँचे थे, जिन्होंने डाक में भाग लिया और 1,60,685 के ऊपर डाक की बोली देनी थी। 8 में बोली की कार्रवाई करवाते हुए सबसे उच्चतम बोली शादाब आफ्ताब के द्वारा 1,63,500 रुपया बोला गया और इस तरह से उच्चतम बोली होने के कारण उनको ये बंदोबस्ती उनके नाम से कर दी गई। कितने दिनों के लिए? ये 14/8 2021 से लेकर के 31 मार्च 2022 तक। सिर्फ मकतपुर सब्जी मार्केट या और? नहीं, सिर्फ मकतपुर सब्जी मार्केट। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सड़क सुरक्षा व इससे संबंधित अन्य मुद्दों को लेकर डीसी ऑफिस में हुई आवश्यक बैठक। उपायुक्त ने जारी किए निर्देश। सघन वाहन जांच अभियान के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैंप लगाने का दिया गया निर्देश। टाउन वेंडिंग जोन समिति ने नगर निगम सभागार में की बैठक। डिप्टी मेयर ने की अध्यक्षता। विभिन्न विभागों के पदाधिकारी रहे मौजूद। बनी गंभीर योजना। अभ्रक क्षेत्र के बच्चों को लॉकडाउन में पढ़ाई जारी रखने को लेकर कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन ने की अच्छी पहल। गांव में बच्चों को दिया गया स्मार्टफोन। मोबाइल फोन पाकर बच्चे दिखे बेहद खुश। और झंडा मैदान में किसान मंच ने की किसान पंचायत रजिस्टर 2 और खतियान का नकल नहीं मिलने से नाराज किसानों ने की आवाज बुलंद। मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी बात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।